मित्रों, आप सभी को प्रणाम। आइए सुनते हैं कृष्णा जी क्या कहते हैं और उनके अनुसरण करें और अच्छे से जिंदगी बिताए। जिस तरह से सूखी पड़ी लकड़ी के साथ मिली होने पर गोली लकड़ी भी आग से जल जाती है, ठीक वैसे ही गलत लोगों के साथ अपना संबंध बनाने से सज्जन लोग भी एक ना एक दिन दुख जरूर भोगते हैं। अपनी महानता के लिए आप चाहे कितने ही तरीके आजमा ले, मगर मेहनत के बिना इस दुनिया में सब कुछ सादा है। मीठे शब्दों में कही हुई बात कई तरह से आपका भला करती है, मगर यही अगर खराब शब्दों में कही जाए तो एक विशाल अनर्थ की वजह बन जाती है। आइए जानते हैं मित्रों, पुरुषों का अजय शत्रु क्या है, उनका स्थायी रोग क्या है, ईमानदार कौन है, बेईमान कौन है। गुस्सा सबसे अजय शत्रु है। लालच लाइलाज रोग है। वो जो सभी प्राणियों के अनुकूल है वो ईमानदार है, और जो क्रूर है वो बेईमान है। हम जो सोचते हैं अच्छे के लिए, वो हमारे लिए अच्छे हैं। ईश्वर जो सोचते हैं वो सबके लिए अच्छा होता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो चाहिए, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, वो हमें मिले तो जाता है, लेकिन कुछ ही पल में हमसे वो वापिस भी चला जाता है। हमारे हाथ से वो सारे मौके चले जाते हैं जो हमें बहुत समय के इंतजार के बाद मिले होते हैं। ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। हम ईश्वर से कहने लगते हैं कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कुछ समय के लिए हमारा भरोसा ईश्वर पर से उड़ जाता है, किंतु कुछ समय के बाद हमें एहसास हो जाता है कि जो हुआ वो हमारे लिए अच्छा ही था। ईश्वर की सोचना हमसे अच्छी होती है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारे हाथ से चला गया वो हमारे लिए अच्छा ही नहीं था। ईश्वर ने जो कुछ भी किए वो सोच समझ कर ही किए होंगे। एक उदाहरण स्वरूप, एक छोटा सा 2 साल का बच्चा खेल रहा था। खेलते खेलते उसके हाथ में चूहे मारने की दवाई आ जाती है। बच्चा नादान था, वो नहीं जानता था कि ये चूहे मारने की दवाई है। वो तो इस दवाई को चॉकलेट समझकर खुश हो रहा था। वो इसे खाने ही वाला था कि उसकी माँ का ध्यान उस पे गया। माँ ने तुरंत बच्चे के हाथ में से वो चूहे मारने की दवाई छीन ली। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने के बावजूद भी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और वो दवाई उसने कहीं पे छिपा दी, क्योंकि बच्चा नहीं जानता था कि ये चॉकलेट नहीं, चूहे मारने की दवाई है। पर माँ तो जानती थी कि ये चूहे मारने की दवाई है और ये मेरे बेटे के लिए सही नहीं है। बच्चे को कुछ पल खुशी देने के लिए माँ उसी वो दवाई नहीं दे सकती थी, क्योंकि वो उसके लिए हानिकारक थी। ऐसे ही जब हमारी जिंदगी में हमें कुछ ऐसा मिले जो हमें कुछ पल की खुशी दे और फिर वो वापस चला जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। तभी हमें यही सोचना चाहिए कि हमें जो मिला था वो हमारे लिए अच्छा नहीं था, इस चूहे मारने की दवाई जैसे ही था। हिंसा से बुराई करना दुष्टों की शक्ति है।
और क्षमा करके आगे बढ़ जाना है पुण्य की शक्ति है। मूर्ख ये है जो उसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सिखाया नहीं जा सकता और जो उनकी बात सुनता है अविश्वास के साथ। आइए सुनते हैं एक अच्छी सी कहानी। इस कहानी में एक गुरु अपने शिष्यों को जीवन क्या है वो सिखाते हैं। एक दिन एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग तो जीवन को एक उत्सव मानते हैं। अब आप ही मुझे बताइए कि सही क्या है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, जिसे गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है, जिसे गुरु नहीं मिला उसके लिए जीवन एक संघर्ष है और जो गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं उसके लिए जीवन एक उत्सव बन जाता है। गुरुजी का ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न हुआ। गुरुजी को ये बात पता चल गई कि मेरा शिष्य मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं है। गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। उसके बारे में तुम इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें खुद अपने प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कहानी कुछ ऐसा ही थी। एक दिन किसी गुरुकुल में दो शिष्य का अध्ययन समाप्त होने पर वो अपने गुरुजी से ये पूछने के लिए जाते हैं कि गुरुजी, आप हमें बताइए कि आपको हमसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुजी अपने शिष्य से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे गुरु दक्षिणा में तुमसे एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, क्या तुम ला सकोगे। वो दोनों गुरुजी की गुरु दक्षिणा में सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्यों नहीं गुरुजी, हम आपकी ये इच्छा बड़ी आसानी से पूरी कर देंगे। गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो करके दिखाओ। वो दोनों बोले, जी जरूर, हमें ये आसानी से कर लेंगे। दोनों शिष्य उत्साहपूर्वक चलते चलते एक जंगल की तरफ जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि जंगल में बहुत सारी सूखी पत्तियाँ पड़ी होगी, हम उनमें से एक थैला भर के गुरुजी को आसानी से गुरु दक्षिणा में दे देंगे। कुछ समय के बाद वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाकर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ एक मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियाँ पड़ी हैं। ये देखकर वो दोनों बड़े निराश हो जाते हैं। वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि आखिर इतनी सारी सूखी पत्तियाँ कौन उठा कर ले गया, और ले भी गया तो उनके किसी काम आएगी ये सूखी पत्तियाँ। वो दोनों अब परेशान हो जाते हैं कि अब हम गुरुजी को कैसे गुरु दक्षिणा देंगे। तभी उन दोनों को दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखाई देता है। वो दोनों उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें एक थैला सूखी पत्तियाँ चाहिए, क्या आप हमें दे सकते हो। वो व्यक्ति कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने सारी सूखी पत्तियाँ ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर ली है। ये सुनकर वो दोनों फिर से निराश हो जाते हैं। वो दोनों अब पास में एक छोटा सा गांव था, वहाँ पर जाते हैं। उन दोनों को लगता है कि यहाँ पर हमारी कोई मदद करेगा। वो दोनों गांव में एक व्यापारी को देखते हुए और उनसे विनती करते हैं कि आप हमें एक थैला भर कर सूखी पत्तियाँ दीजिए। ये व्यापारी उनसे कहता है कि
मैंने तो पहले ही उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाकर बेच दी हैं। अब और कोई जगह नहीं थी जहाँ से इन दोनों शिष्यों को सूखी पत्तियाँ मिल पाए। वो दोनों निराश होकर गुरु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरुजी, आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा कि सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी हो रहती होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले कि आप निराश क्यों होते हो? सूखी पत्तियाँ भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। यही ज्ञान मुझे गुरु दक्षिणा में दे दो। दोनों शिष्यों गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। ये कहानी शिष्य बहुत ध्यान से सुन रहे थे। वो बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि आप क्या कहना चाहते हो। जब सूखी पत्तियाँ भी बेकार नहीं होती है, तो फिर हम कैसे किसी व्यक्ति को छोटा मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। सभी का अपना अपना अलग महत्व होता है। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही समझना चाहता था कि हम जब किसी से भी मिले तो हमें उसे मान देने का प्रयास करना चाहिए और इसी से आपस में सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता है और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय एक उत्सव बन जाता है। यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें, निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का प्रयत्न करें। अब शिष्य गुरु की बात को अच्छे से समझ गया था और वो संतुष्ट भी था। जो लोग समृद्ध होना चाहते हैं, उन्हें बुरे दिमाग और बुरे दोस्तों से छुटकारा पाना चाहिए। दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य करो। यह समय की पुकार है। ध्यान रखो कि आपने जन्म क्यों लिया है। सुख की लालसा इंसान को मोहित कर लेती है और फिर धीरे धीरे उसमें राग और क्रोध उत्पन्न कर देती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।